गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 8.3 बीजी व्यंजक एवं सर्वश्रमिकाएं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, जोड़िया करना है। ठीक है, अभी आप साधारण जोड़ कर रहे थे, अभी इस तरह के जोड़ दे दिए। ठीक है, तो हम पहली सवाल लगा रहे हैं। क्या दिया है, 5m कोष्टक में 3 माइनस m दिया है, a1 6m स्क्वायर माइनस 13m। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को हमको कैसे हल करना है, इस तरह के सवाल को इस तरह से हल करना है। 5m कोष्टक में 3 माइनस कितना दिया है, m दिया है, बराबर। अब ये इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5m का 3m में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां पे मैं करके बताता हूं। 3 गुणे 5m, ठीक है, 3 गुणे 5m। ठीक है, अब यहां पे कितना हो गया, माइनस 5m और गुणे कितना हो गया, m। इसका मतलब यह हो गया कि ये कोष्टक के बाहर है तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15m। ठीक है, माइनस कितना हो गया हमारा 5m स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब हमको जोड़ना है, एक संख्या अपनी ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, तो अब जोड़ लीजिए। यहां पे अब जोड़िए, यहां पे लिखिए जोड़ना बराबर। अब कितना हो जाएगा, ये 15m माइनस 5m स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लिख लीजिए कितना है, 6m स्क्वायर। यहां पे m स्क्वायर के नीचे m स्क्वायर लिखिए, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, माइनस कितना हो गया 13m हो गया। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए क्या है, ये प्लस वाला ज्यादा है तो यहां पे कितना हो गया 2m हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा, 5 में से 6 गया, कितना हो गया हमारा m स्क्वायर हो गया। कितना बच गया, m स्क्वायर। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पे दोस्तों, यहां पे क्या है, 6m स्क्वायर ज्यादा है, 5m स्क्वायर कम है, इसलिए प्लस वाला ज्यादा है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा है। अब चलते हैं हम दूसरी सवाल पे। सेकेंड सवाल क्या है, सेकेंड सवाल सेम प्रोसेस है। क्या, 4y कोष्टक में 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस कितना दिया है, 7 दिया है। अब इसको a1 क्या दिया है, इसको 2y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देख लीजिए, 4y बराबर 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 दिया है। अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, एक सवाल समझा दिया हूं। अब यहां पे नहीं, यहां पे मैं आपको पूरा ही समझा देता हूं। 4y गुणे 3y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4y गुणे कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, फिर माइनस 7 और गुणे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब इसके बराबर कितना हो गया, 4 3 12y घाते 3 घात, ये कितना हो गया, प्लस 4 5 20y स्क्वायर माइनस 28y हो गया। ठीक, इतना आ गया। ये तो पहला स्टेप का हो गया ये। अब दूसरे स्टेप में जाइए, दूसरे स्टेप में क्या है, 2y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस कितना दिया है 5 दिया है। अब इसका गुणा कर लीजिए, अंदर पूरा पूरा कैसे गुणा होगा, ये सिंगल है, मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूं। 2y क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 2y क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 8y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए, हमको दो संख्या प्राप्त हो गई, एक संख्या ये प्राप्त हो गई, ये संख्या ये प्राप्त हो गई। इसको सॉल्यूशन निकालने के बाद अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां लिखिए जोड़िए, जोड़िए। ठीक है, जोड़िए में क्या हो गया, या जोड़ना लिखिए, जोड़ना। ठीक है, बराबर कितना हो गया हमारा, ये 12y घाते 3 प्लस 20y घाते 2 माइनस 28y है। अब यहां पे कितना आया है, ये 2y क्यूब है तो 2y क्यूब के नीचे 2y क्यूब लिखो, ये माइनस 8y स्क्वायर है तो माइनस 8y स्क्वायर लिखो, फिर ये प्लस 10 है, नहीं है इसमें तो बाहर 10 लिखो। ठीक है, प्लस 10 हो गया, माइनस कितना हो गया 28y हो गया। यहां कितना हो गया, 20 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 12y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा 14y घाते 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y घाते 3 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, इस सवाल का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, एक बार मैं वापिस आपको रिवीजन करना चाहूंगा
यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसका गुणा इसमें कर देना है, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी इसमें जोड़ देना है। मैंने वही किया। ये दूसरी सवाल में भी सेम प्रोसेस है। इसमें क्या किया हमने, इसका गुणा 4 है, इसमें गुणा किया तो 12y क्यूब, यहाँ पे गुणा कर लिया तो 12y क्यूब हो गया, इसका गुणा किया तो कितना हो गया 20y हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, फिर इसका गुणा किया तो माइनस कितना हो गया 28y हो गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, ये दो संख्याएं प्राप्त हो गई, ये दोनों संख्याएं प्राप्त होने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने वो जोड़ दिया, 12 तो 14 कर दिया, यहाँ घटा दिया, जोड़ लिया। इस तरह से ये सवाल हमने आपको समझा दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।